महाराज, आपने कहा था कि आप मुझसे बेहद प्यार करते हैं। हमें छोड़कर आप किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, और फिर आपने इनसे शादी कर ली। अच्छा, तो आपने इनसे ऐसा कहा था महाराज? ओहो, आप दोनों भी ना। अरे आज कितना सुहाना मौसम है, और हमारे साथ वक्त बिताने के बजाय आप हैं कि इन सब बातों में लगी हुई हैं। देखिए महाराज, आप बात को पलटने की कोशिश ना करें। आपने शादी करनी चाही थी तो मैं मान गई थी, क्योंकि आपने मेरी एक शर्त मानी थी। शर्त? कैसी शर्त? इन्होंने मुझसे वादा किया था कि चाहे इनके जीवन में कितनी भी जीवन संगनी क्यों ना आ जाए, ये मुझसे अधिक किसी और स्त्री को प्रेम नहीं करेंगे। क्या कहा? क्या ये सच है महाराज? क्या आप इनसे ज्यादा प्रेम करते हैं? महाराज विपत्ति में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं। ओहो, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने हाँ कर दी तो इंदुमती नाराज हो जाएगी, और ना कही तो सुलक्षणा नाराज हो जाएगी। अब करूं तो क्या करूं? जाऊं तो जाऊं कहां? देखिए महारानी, मैं आप दोनों को ही बराबर प्रेम करता हूं। जैसे अगर मेरी दो बहनें होती तो क्या मैं एक बहन को ज्यादा प्रेम करता? क्या नहीं ना, मैं दोनों को ही समान प्रेम करता। ठीक वैसे ही मैं आप दोनों को ही समान प्रेम करता हूं। हाँ। बहनों की बात अलग है महाराज। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि आप हम दोनों को प्यार करते हैं, पर जो व्यक्ति अपनी पत्नी से प्यार करता हो वो उसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। अरे तो अब मैं अरे तो क्या आप अब क्या चाहती हैं कि मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूं? हैं? अरे नहीं महाराज, आपको प्राण नहीं देने हैं, आपको तो मेरे लिए उपहार लेकर आने हैं। उपहार? अरे क्या उपहार? अरे महारानी आप बताइए, मैं अभी उसका बंदोबस्त कर देता हूँ, आप बस बताइए। नहीं महाराज, ये उपहार आपको खुद ही जाकर लाने होंगे। अच्छा ऐसा है क्या? तो ठीक है, आप हुक्म दीजिए महारानी, हम स्वयं जाकर आपके लिए वो ला देंगे। तो ठीक है, आप जंगल जाएं और जाकर मेरे लिए शेर का दिल लेकर आए। हैं? शेर का दिल? अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं महारानी? क्या आप सच में हमें मारना चाहती हैं क्या? तो क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगे महाराज? महाराज उस स्त्री के साथ चले जाते हैं उसकी कुटिया पर। क्या आपके पिता घर पर नहीं हैं? नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। हे देवी, मैंने आपकी जान बचाई। अगर मैं नहीं होता तो आप अब तक नहीं बचती। मुझे पता है महाराज, इसीलिए मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। क्या केवल भोजन कराने से या हमारे पैर दबाने से आपका ऋण उतर जाएगा देवी? नहीं, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है महाराज। मैं तो शायद जीवन भर भी अगर आपकी सेवा करूं तो इस उपकार को पूरा नहीं कर सकती। नहीं 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 नहीं, आप कर सकती हैं। क्या सच में महाराज? अगर ऐसा है तो मुझे आपका ऋण उतारने में खुशी होगी महाराज। मुझे क्या करना होगा? शादी। मुझे आपसे शादी करनी है देवी। आप मुझे बेहद पसंद आई हैं। आप देखिए, आप कृपया मना मत कीजिएगा देवी। अगर आप सच में मेरा ऋण उतारना चाहती हैं तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। पर मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना आपसे शादी नहीं कर सकती महाराज। मुझे क्षमा करें महाराज। तो क्या आप मेरा ऋण नहीं चुकाना चाहती हैं? देखिए देवी, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। आपको तो मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। मेरा ऋण चुकाए बिना आप कभी भी शांति से नहीं जी पाएंगी। ठीक है, आप मेरे पिताजी का इंतजार करें महाराज। अगर वो कहते हैं तो मैं आपसे अवश्य ही शादी करूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आपसे आज ही शादी करनी है। और रही बात आपके पिताजी की, तो यकीन मानिए वो इस रिश्ते से खुश होंगे। अब भला कौन सा बाप अपनी बेटी का विवाह एक महाराज से नहीं करना चाहेगा?
हाँ, पर महाराज उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जाते हैं और बिना किसी को बताए मंदिर में शादी कर लेते हैं। प्रणाम महारानी, महाराज जंगल से वापस आ गए हैं। दोनों महारानी ये सुनकर बेहद खुश होती हैं और दौड़कर महाराज के पास जाती हैं। महाराज, आप आ गए। मेरा शेर का बच्चा कहाँ है? मुझे उससे मिलने की कब से रहा है। हाँ महाराज, और शेर का दिल लाए हैं ना मेरे लिए। और ये स्त्री कौन है? नई दासी है क्या? अब देखिए, माफ कीजिएगा महारानियों, मैं आप दोनों के लिए ये सब कुछ, मतलब शेर का बच्चा और शेर का दिल, ये फिर किसी और दिन कर दूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप इनसे मिलिए। हाँ, ये है। अरे हाँ, मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है देवी? मेरा नाम काव्या है। काव्या, वाह 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 वाह, आपकी ही तरह आपका नाम भी बेहद सुंदर है। हाँ, तो रानियों, इनसे मिलिए। ये यहाँ की नई महारानी है, रानी काव्या। नई महारानी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। हम इसे बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। महाराज, हमारे होते हुए ये आपसे शादी नहीं कर सकती। हाँ, हमें पता था महारानी आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, इसलिए हमने पहले ही शादी कर ली। अब कुछ नहीं हो सकता है, शादी हो गई है। आपने शादी कर भी ली, आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज। अरे पर क्यों महारानी? अगर हम 2 शादियां कर सकते हैं तो 3 क्यों नहीं कर सकते हैं? अब आप चाहें या ना चाहें, ये आज से यहाँ की नई महारानी हैं। ये बात सुनकर दोनों महारानी सहम गई और ईर्ष्या से देखने लगी। महारानी काव्या, अब ये महल आपका है। यहाँ आप जो चाहे वो कर सकती हैं और किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ दासियां मौजूद हैं आपकी सेवा के लिए। अब आप बिना किसी कष्ट के आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हैं। महाराज ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। और अगले ही दिन एक साधु गुस्से से राजमहल की ओर आते हैं। सैनिक दौड़ते हुए जाते हैं और महाराज को सूचित करते हैं। महाराज, आपसे मिलने कोई साधु आए हुए हैं और वो बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, साधु आए हैं और वो गुस्से में हैं। अरे बाप रे, कहीं वो। महाराज दौड़ते हुए साधु के पास जाते हैं। राजन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पुत्री के साथ जबरदस्ती विवाह करने की? बोलो। महाराज उन्हें शांत होने को कहते हैं और जंगल में हुई सारी बातें बताते हैं। पर आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पुत्री किसी राजा से ब्याह कर राजमहल में आ गई है और अब वो ऐशो आराम की जिंदगी जी पाएगी। तुम अपने आप को समझते क्या हो, घमंड में चूर? राजन, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी पुत्री को इन सब का कोई लोभ है? तुमने उससे जबरन शादी करने का जघन्य अपराध किया है। इसीलिए राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे पुत्र या पुत्री किसी की भी कभी भी शादी नहीं होगी। तुम्हारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम जैसे राजाओं की औलाद एक भूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती। क्षमा करें ऋषिवर, मेरी भूल की सजा आप मेरी संतानों को ना दे। आप मुझे दे। भूल तो मैंने की है ना ऋषिवर, तो आप मेरे संतानों को क्यों कष्ट देना चाहते हैं? आप ये भी तो सोचिए कि आपकी बेटी का क्या होगा। उसकी संतान का विवाह नहीं होगा तो क्या वो कभी खुश रह पाएगी ऋषिवर? आप कम से कम अपनी बेटी का तो सोचिए। कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ साधु महाराज, आपसे भीख मांगता हूँ, दया करें ऋषिवर, दया करें, कृपया करके श्राप वापस ले लें।
क्षमा करना राजन, लेकिन एक बार श्राप देने के बाद हम उसे वापस नहीं ले सकते। तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास हो गया है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। इसका एक उपाय है, कठिन है लेकिन यही उपाय है इस श्राप से बचने का। ठीक है, आप मुझे उपाय बताइए ऋषिवर। मैं हर कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। भूल हो गई मुझसे तो अब मैं उसे सुधारूंगा भी। आप बताइए। तो ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये एक ही उपाय बचा है। हाँ जी जी। यहाँ से ठीक पूर्व की ओर एक विशाल जंगल है। वहाँ तुम्हें जो सबसे बड़ा पहाड़ दिखे वहाँ पर चले जाना। उस पहाड़ के ऊपर जाते ही तुम्हें एक चमचमाता हुआ फल दिखेगा, उसे खा लेना। उसे खाने से क्या होगा ऋषिवर? वो कोई आम फल नहीं है राजन, वो प्रकृति का दिया हुआ ऐसा वरदान है जो इस दुनिया में किसी का भी कैसा भी श्राप तोड़ सकता है, तुम्हें श्राप मुक्त बना सकता है। समझ गए? क्या सच में ऋषिवर? क्या मेरा श्राप सच में कट सकता है? हाँ, लेकिन एक बात सुन लो, उस चमचमाते फल को लेना लगभग असंभव है, क्योंकि उस फल की निगरानी एक बहुत बड़ा सर्प करता है जो बोल भी सकता है और जिसे मारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो वहां जाने वाले हर व्यक्ति का परीक्षण करता है और जो भी व्यक्ति उसे हर पहेली का जवाब बता देता है उसे वो फल दे देता है। फिर वो फल 100 वर्षों बाद पुनः आ जाता है। परंतु ऋषिवर, अगर मैं उसके पहेली का उत्तर नहीं दे पाया तो क्या मैं कभी भी श्राप से मुक्त नहीं हो सकता? राजन, अगर तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है तो ही जाना, क्योंकि जो कोई भी उसकी शर्त मान लेता है वो पीछे नहीं लौट सकता। अगर वो उसके एक भी पहेलियों का उत्तर गलत देता है तो वो उसे निगल लेता है। पर मैं तो युद्ध कौशल में हूं और बुद्धिमानी में नहीं। पिताश्री, क्या मैं भी वहाँ जा सकती हूँ? आपने मुझे इतना पढ़ाया, इतनी सारी चीजें सिखाई। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उस सर्प के सारे सवालों के उत्तर दे सकती हूँ। नहीं पुत्री, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस खेल में विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी हार कर मर चुके हैं। तुम इसे नहीं कर पाओगी। मेरी पुत्री, बात को समझो। पर पिताजी, जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगी मुझे पता कैसे चलेगा? ये अब मेरे पति हैं, इनकी समस्या मेरी समस्या। अगर ये अपनी जान जोखिम में लगा सकते हैं तो इनकी पत्नी होने के नाते मैं भी इनके हर बड़ी से बड़ी परिस्थिति में इनके साथ खड़ी रहूंगी। पिताश्री, चाहे आप अनुमति दें या ना दें। अब तुमने अपने पति का साथ देने का फैसला कर लिया है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अपना ध्यान रखना, ठीक है पुत्री? और जीवित लौट आना। जी पिताश्री। नहीं 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 नहीं, माफ करना काव्या, पर अगर ये बुद्धि का खेल है तो तुम इसमें मेरी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि इस पे हमारे पूरे वंश का सवाल है। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। हमारे पास बस केवल एक ही मौका है। परंतु महाराज, अगर मैंने आपका साथ नहीं दिया तो आप मारे जाएंगे। नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं ऐसे किसी को लेकर जाऊंगा जिसकी बुद्धि के आगे बड़े से बड़े योद्धा भी कुछ नहीं है। उनके बुद्धि पर मुझे पूरा विश्वास है। क्या आपके पास ऐसे मंत्री सच में हैं? क्या वो इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो अवश्य पूरा कर लेंगे, लेकिन वो कोई मंत्री नहीं है। मंत्री नहीं है तो कौन है महाराज? वो कोई और नहीं बल्कि हमारी पहली रानी इंदुमती है। वही है जिसके बुद्धि पर हमें पूरा विश्वास है। मैंने उनसे उनका सौंदर्य नहीं बल्कि उनकी बुद्धि देखकर ही विवाह किया था। ऐसा नहीं हो सकता महाराज, वो होंगी बुद्धि की देवी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे सामने कुछ नहीं है महाराज।
निस्संदेह वो हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है महाराज, आप मेरे और इंदुमती जी के बीच बुद्धि की परीक्षा ले लीजिए। जो भी इस परीक्षा में सफल होंगी वही आपके साथ जंगल जाएंगी। क्या आपको ये मंजूर है इंदुमती जी? नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं। ऐसा कहते ही इंदुमती अपने कक्ष की ओर चली गई। महाराज ये सुनकर परेशान हो गए और उन्हें मनाने उनके पीछे चले गए। अरे रुकिए महारानी जी, रुकिए। मेरी बात तो सुनिए। अगर आप मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आपके सिवा और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। क्या सुनूं मैं? हाँ, आपने दूसरी शादी की तब आपने मेरी आज्ञा लेकर की थी, मेरी शर्तें भी मानी थी, पर इस बार तो आपने सारी हदें ही पार कर दी। इस बार आपने आज्ञा लेना तो दूर, एक बार पूछा तक नहीं, ऊपर से किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती विवाह कर लिया आपने। मुझे इस बात पर बेहद अफसोस है महारानी, मुझे माफ कर दें। पर समझें, बात अब हमारे पुत्र पुत्री पर है। उनके भविष्य के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा महारानी। ठीक है महाराज, अगर आपको हमारे ऊपर सच में विश्वास है तो मैं काव्या जी के साथ ये परीक्षा नहीं दूंगी। जैसा आप कहें महारानी। फिर महाराज काव्या जी को अच्छे से समझाते हैं और मनाते हैं और अंत में उनसे बिना परीक्षा के साथ चलने की मंजूरी भी ले लेते हैं। अब चले महारानी। फिर वे दोनों ही पूरब की ओर जंगल में चले जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें वो विशाल पहाड़ मिल जाता है। तो क्या हमें इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना होगा महाराज? जी महारानी, अगर श्राप मुक्त होना है तो हमें यह करना ही पड़ेगा। फिर वे दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। हाँ, आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए। मुझे तो लगा था कि हम अगले जन्म तक भी नहीं पहुंचेंगे। वो देखिए महारानी, वो रहा, वो चमचमाता फल जिसकी रक्षा एक बड़ा सा सर्प कर रहा है। ये सर्प तो सच में बहुत बड़ा है महाराज। आखिरी बार सोच लीजिए, क्योंकि अगर आप अब आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे नहीं हट सकते हैं। मैंने सोच लिया है महारानी कि मैं खुद के चलते अपने संतानों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब जो होगा देखा जाएगा। फिर वे दोनों ही उस सर्प के पास जाते हैं। चले जाओ यहाँ से, क्यों आए हो? तुम लोग अगर मुझे मारने की सोच रहे हो तो भूल जाओ। नहीं नागराज, हम यहाँ आपको किसी भी प्रकार का कष्ट देने नहीं आए हैं। हमें तो बस वो फल चाहिए ताकि हम श्राप मुक्त हो सकें। पर तुम्हें तो पता है ना कि इस फल को प्राप्त करने की शर्त क्या है? जी नागराज, हमें पता है और हम आपकी पहेलियों के जवाब देकर ही ये फल ले जाएंगे। तो अब अगर तुम लोगों ने आगे आने का सोच ही लिया है तो अब पीछे नहीं हट सकते हो। तो बताओ, मेरी कौन सी पहेलियों का उत्तर देना पसंद करोगे? जी, मैं हूँ वो जो आपके हर प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी नागराज। तो ठीक है, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने उन तीनों के उत्तर सही दे दिए तो मैं तुम्हें फल दे दूंगा। लेकिन चूंकि तुम्हारे साथ ये आदमी भी आया है तो मैं इससे भी एक प्रश्न पूछूंगा। अगर इसने इसके गलत उत्तर दिए तो मैं इसे खा जाऊंगा और तुम्हें वो फल दे दूंगा। समझ गए? क्या कहा? पर मैं तो बस इनके रक्षा करने के लिए आया था। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। नागराज, मुझे क्षमा करें। तो ठीक है, अब तुम दोनों को खा लेता हूं, क्योंकि तुम दोनों पीछे नहीं हट सकते हो।
महाराज, शायद से आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है इनकी बात मानने के अलावा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, मैं हूं एक तिजोरी, पर ताले से नहीं खुलती। मेरे अंदर खजाना है, पर मैं इंसान के पास हूं। है भला ये कैसा प्रश्न है? बिना ताले की तिजोरी है और खजाना भी, लेकिन हमारे पास ही है और हमें पता भी नहीं। देखिए नागराज, आप जानबूझकर गलत प्रश्न मत पूछिए, ये गलत है। महाराज, ये पहेली है। पहेलियां ऐसी ही होती हैं। कोई आम आदमी इसे नहीं सुलझा सकता। समझा कीजिए और कृपया शांत रहिए। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो मैं शांत रहता हूँ। महारानी कुछ देर विस्तार से सोचती हैं और फिर कहती हैं, मस्तिष्क नागराज, मस्तिष्क, जो किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि इसके अंदर होता है ज्ञान, जो खजाने से भी मूल्यवान होता है और इसका ताला भी नहीं होता। उत्तम, अति उत्तम, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया देवी। अब मैं इससे भी कठिन प्रश्न पूछता हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। जी। तो बताइए, जैसे जैसे बढ़ती जाऊं वैसे वैसे घटती जाऊं, बिना शरीर बिना जान, रात में आती मेरी शान। ये प्रश्न थोड़ा दिलचस्प है। एक तरफ महाराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो दूसरी तरफ महारानी ध्यान से समझने की कोशिश कर रही थी। चांद, नागराज, चांद है इसका सही उत्तर, क्योंकि चांद के पास ना शरीर है और ना ही जान, और वो 15 दिवस तक गोल चांद से घटते जाता है और अमावस आ जाती है। फिर पुनः वो 15 दिवस तक बढ़ता जाता है और अंत में पूर्णिमा आ जाती है, यानी पूरी गोल हो जाती है। उत्तम देवी, अति उत्तम, इस बार भी आपने सही जवाब दिया। अब मेरा अंतिम प्रश्न ध्यान से सुनिए। जी बिल्कुल, मैं ध्यान से सुनूंगी। तो बताइए, मेरा अंतिम प्रश्न, हर चीज का अंत हूँ, हर कहानी का पड़ाव हूँ, मुझे सब पाते हैं पर कोई भी नहीं चाहता। ये तो बेहद आसान है नागराज। इसका जवाब तो आपने अपनी पहेली के पहले वाक्य में ही बता दिया। हाँ, तो बताओ क्या है वो? हर चीज का अंत हूँ, यानी कि मौत नागराज। मौत है वो जो हर चीज का अंत है, जो सबको मिलता है पर उसे कोई नहीं चाहता। वाह, आपने मेरे सारे पहेलियों का सही उत्तर दिया। देवी, तो आप ये फल ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अब बारी आती है इस आदमी की। अब देखते हैं कि आप अकेले यहाँ से जाती हैं या ये आदमी भी आपके साथ जाता है। महारानी, आप ये फल लेकर यहाँ से चले जाइए और खा लीजिएगा। मैं भले आज जिंदा ना रहूं, परंतु हमारा वंश तो आगे अवश्य बढ़ेगा। नागराज, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। तो ठीक है, मैं तुमसे कोई पहेली नहीं पूछने वाला। मैं तो सिर्फ तुमसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। अगर मैं तुम्हारे उत्तर को सुनकर संतुष्ट हुआ तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा, अन्यथा तुम्हें निगल लूंगा। महाराज को काफी डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वे उस सर्प के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर तुम्हारी 3 पत्नियां हैं और तीनों को एक ही वस्तु पसंद आ गई, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे किसी एक को दोगे, या तीनों में से कोई रुष्ट न हो जाए इसीलिए किसी को नहीं दोगे? इसका जवाब तो मुझे भी जानना है। महाराज अब परेशान हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते हैं। बहुत देर तक सोचने के बाद वो अपना उत्तर देते हैं। अब मैं वो किसी को नहीं दूंगा नागराज। तो क्या यही तुम्हारा अंतिम फैसला है?
अब जी नागराज, क्योंकि उस वस्तु को मैं स्वयं रखूंगा। स्वयं रखोगे? इसका क्या मतलब हुआ? विस्तार से बताओ। नागराज, मेरी तीनों पत्नी की पसंद हमेशा अलग अलग ही होती है, पर अगर उन तीनों को कोई वस्तु पसंद आ जाती है तो वो मेरे लिए काफी मूल्यवान हो जाएगी। और नागराज, क्योंकि वो वस्तु मेरी तीनों रानियों को पसंद है और मेरी पत्नियों की पसंद मेरी पसंद, और अगर मैं उस वस्तु को रखना चाहूंगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि नागराज वो मेरी भावनाओं को समझेंगे और वो वस्तु मुझे खुशी खुशी दे देंगे। आखिर वो सब मुझसे प्रेम जो करती हैं, इससे किसी को कोई दुख भी नहीं होगा, है ना महारानी? जी महाराज। मैं तुम्हारे इस प्रश्न से संतुष्ट हुआ। मुझे लगा नहीं था कि तुम इसका जवाब दे पाओगे। जो भी हो, अब तुम दोनों ही यहां से फल ले जा सकते हो। महाराज ने उस फल को ग्रहण कर लिया और फिर वे दोनों ही राजमहल की ओर चले गए और इस तरह से महाराज पुत्र श्राप से मुक्त हुए। 20 वर्षों के बाद महाराज के पुत्र का भी विवाह हो जाता है और 2 वर्ष के भीतर उन्हें संतान की प्राप्ति भी हो जाती है और इसी तरह उनका वंश खत्म होने से बच जाता है।